हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। व्याकरण के अगले पाठ में हम ले रहे हैं पद परिचय। डर लग गया? इतना मुश्किल नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं इस पद परिचय जैसे थोड़े से डराने वाले चैप्टर को और थोड़ा आसान बनाने की। तो एक प्रयास है आसानी से और क्विक एक चैप्टर की रिवीजन करते हैं पद परिचय की। तो चलिए शुरू करते हैं पद परिचय। पद परिचय। तो पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को पद कहा जाता है। हर शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो गया उस शब्द को हम शब्द नहीं कहेंगे, उसे पद कहेंगे। और इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। आसान है, ठीक है। अब पद परिचय हम मुख्य रूप से किन पाठों के आधार पर करेंगे? आपने 3rd क्लास से 9th तक ये पाठ पढ़े हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 आधार पर हम शब्द को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये विकारी इसलिए कहे गए क्योंकि वचन और लिंग के अनुसार ये बदल जाते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा, तो संज्ञा हम जानते हैं जो भी नाम हैं, नाम वाले शब्द, वो संज्ञा कहलाते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। संज्ञा के 3 भेद हैं। अगर नाम लिया जाए सचिन तेंदुलकर, कुतुब मीनार, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके अगर नाम ना लिया जाए, सिर्फ हम कहें खिलाड़ी, इमारत, तो जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जैसे खुशी, प्रसन्नता, ये भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर शब्द संज्ञा नहीं है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला पाठ है विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 आधार पर हम देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में आप कंफ्यूज हो जाते हो। संख्या जो चीज़ हम गिन सकते हैं, परिमाण जो हम नाप कर या तोल कर देख सकते हैं। जो मैथ्स में आपका मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बिना किसी वाक्य का अंत भी नहीं होता, यानी कि वाक्य में क्रिया आवश्यक है। यहाँ पर जैसे दुकान खुल गई, तो खुल गई क्रिया है। क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो वाक्य में क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले, आप जो भी क्रिया है, ठीक है, उससे ठीक पहले आप क्या लगाकर, सिर्फ क्या ही शब्द लगाना है हमने, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, तो अगर उत्तर मिल रहा है तो वाक्य सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो वाक्य अकर्मक है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है। क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक, तो पुस्तक वाक्य का कर्म है। अगर वाक्य में कर्म है तो वाक्य सकर्मक है। अगला वाक्य है मोहन पढ़ता है। क्रिया से ठीक पहले हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है, तो वाक्य हमें नहीं बता रहा कि क्या पढ़ता है, उत्तर न मिलने के कारण यह अकर्मक वाक्य है। इसके अलावा अगर शब्द जो दिया गया है पद परिचय के लिए वो संज्ञा भी नहीं, सर्वनाम भी नहीं, विशेषण भी नहीं, क्रिया भी नहीं, तो अव्यय के 5 पाठ हैं, उनके किसी भेद के अंतर्गत आता होगा। तो ये 5 पाठ हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्द, विस्मय आदि बोधक और निपात। संबंध बोधक शब्द 2 चीज़ों का, संज्ञा या सर्वनाम का या वाक्य के 2 भागों का संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें जो वाचक शब्द हैं, अगर ये शब्द है तो ये संबंध बोधक ही है। वाक्य में वाचक शब्द हैं के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया किस काल में हो रही है, किस समय में, किस रीति से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, किस स्थान पर हो रही है क्रिया, या कितनी मात्रा में हो रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द में और, बल्कि, तथा, अथवा, यदि, किंतु, अन्यथा, हालांकि, लेकिन, इसलिए आदि ये शब्द आते हैं। उसके बाद विस्मय आदि बोधक, मन के वो भाव जो बिना सोचे समझे हमारे मन से अकस्मात निकले तो वो विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। और विस्मय आदि बोधक शब्दों का अपना एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी है। यहाँ पर विस्मय आदि बोधक हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं, जैसे आहा, वाह, हे भगवान, उफ, अरे। शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं, अतः ये विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात एक बहुत छोटा सा चैप्टर है व्याकरण की पुस्तक में। अब आप कई बार जिद करते हो, माँ ने कहा हम तो बाजार जा रहे हैं, तो आप भी बोलते हो मैं भी चलूँगा, तो यहाँ भी शब्द जो है वो निपात है। इतना आसान है निपात। जैसे अब निपात में कौन कौन से शब्द हैं? तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। तो उदाहरण है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर ही शब्द निपात है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, चलो। कंचन यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ये वाक्य है। तो कंचन का अगर हम पद परिचय करें तो कंचन क्योंकि नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंचन स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, और पढ़ती है क्रिया की कर्ता। दूसरा शब्द है यहाँ। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, पढ़ती है क्रिया के स्थान सूचक स्त्रीलिंग है। 10वीं विशेषण, कौन सा विशेषण? क्योंकि हम गिन सकते हैं इसलिए संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कक्षा विशेष्य का विशेषण। कक्षा में, कक्षा में, अब यहाँ कक्षा नहीं बताई गई हमें, हम सिर्फ कक्षा में शब्द देखेंगे, हम उसके आगे वाला 10वीं नहीं देखेंगे। अगर कक्षा शब्द को दिया है तो सिर्फ कक्षा में। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। में पर कारक चिन्ह आपने किए हैं, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में पर, ठीक है। पढ़ती है क्रिया, तो क्रिया कैसी है? यहाँ क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा। क्या पढ़ती है, ये उत्तर, इसका उत्तर नहीं हमें मिल रहा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है। पठ धातु, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य। तो सिखाए हुए छोटे छोटे विषयों के हिसाब से पद परिचय के कुछ वाक्य अपने हिसाब से अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। यकीन मानो बहुत मज़ेदार है। इट्स लाइक अ गेम। और उसको ऐसे पढ़ाई की तरह लो भी मत, एक खेल की तरह लो, तुम कर पाओगे बहुत अच्छे से। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।